प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 9 हिंदी कोर्स आ काव्य खंड में संकलित कवियत्री ललदिद्द के प्रथम एवं द्वितीय वाक को पढ़ेंगे। उसके बाद वाक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ललदिद्द कवियत्री, काव्य का नाम वाक। बच्चों, ये कश्मीरी कवियत्री हैं और इनकी रचना कश्मीरी भाषा में लिखी गई है। यह वाक हिंदी अनुदित है। जैसे कबीर की फाकी, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललदिद्द के वाक प्रसिद्ध हैं। जैसे फाकी का अर्थ साक्षी या गवाह होता है, वैसे ही वाक का अर्थ वाणी या कथन होता है। बच्चों, कवियत्री ने प्रथम वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। अब आप स्क्रीन पर वाक देखें। प्रथम वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भर भवसागर पार, पानी टपके कच्चे फकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अर्थात यहाँ पर कवित्री ने नाव अपने जीवन को कहा है और कच्चे धागे की रस्सी उनके सांस है। यहाँ कवित्री कह रही हैं कि अपने जीवन रूपी नौका को वे सांस की कच्चे धागे की डोर से खींचे जा रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवित्री संसार रूपी भवसागर में अपने जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए अपने आराध्य देव को बुला रही हैं और कह रही हैं कि हमारी पुकार ना जाने कब सुनी जाएगी। अगली पंक्ति देखिए, पानी टपके कच्चे फकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे फकोरे अर्थात कुंभकार द्वारा बनाया गया मिट्टी का वह कटोरा जो अभी पकाया नहीं गया है। कवित्री इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहती हैं कि यह शरीर नश्वर है जो मिट्टी के कच्चे कटोरे के समान है। कबीरदास जी ने भी लिखा है, यह तन काचा कुंभ है, यह शरीर कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है। पानी टपके कच्चे फकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। मैंने जो भी ईश्वर के प्रति धार्मिक कार्य किया है वे उसी तरह व्यर्थ हो रहे हैं जैसे कच्चे मिट्टी के कटोरे पर पानी पड़ जाने से कटोरा गल जाता है, बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। अगली लाइन देखिए, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। हुक का अर्थ होता कफक या दुख भरी आह। कवित्री के मन से असफलता की हुक या कफक है या दुख भरी आह निकल रही है, क्योंकि कवियत्री अब इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है। ईश्वर के पास जाने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही है। इसीलिए कवियत्री के मन से दुख भरी आह निकल रही है। इसके अर्थ को आप फिर से एक बार देखें। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कवित्री कहती हैं कि आत्मा रूपी नाव को शरीर रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और इस जीवन मरण रूपी भवसागर से मुझे पार करेंगे। पानी टपके कच्चे फकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्ची मिट्टी के कटोरे पर पानी पड़ने के समान ही मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मन से दुख भरी आह निकलती है। कवित्री यहाँ कह रही हैं, इस भावसागर से या जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रही हूँ, अतएव मेरे मन से दुख भरी आह निकल रही है।
बच्चों अब दूसरा वाक्य देखें। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। फम खा तभी होगा फमभावी, खुलेगी फाकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवित्री ने वाह आडंबर का विरोध करते हुए कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, अर्थात इस दुनिया के माया जाल से मुक्ति मिल सकती है। और जब तक हम इस दुनिया के माया जाल में लिप्त रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात इस शरीर का भरण पोषण करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, अगर इस शरीर का भरण पोषण नहीं करोगे तो अहंकारी या घमंडी बन जाओगे। यहाँ थोड़ा कहने का अर्थ इस प्रकार से है कि खा खा कर बनेगा अहंकार, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, माने शरीर की साज सज्जा, शरीर को खूब बनावटी, खूब इसके खान पान की व्यवस्था करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात पूर्ण ज्ञान ना प्राप्त करके, अर्ध ज्ञान प्राप्त करके घमंडी बन जाएगा व्यक्ति। वह खुद से खुदा समझने लगेगा, अपने आप को ईश्वर समझने लगेगा, उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। फम खा तभी होगा फमभावी, फम खा तभी होगा फमभावी। फम खा का अर्थ है अपनी इंद्रियों को अनुशासित करो। समभावी का अर्थ है सबको समान रूप से देखने वाला। तो फम खा माने अपनी इंद्रियों को अनुशासित रखो, तभी तुम समदर्शी बन पाओगे, अर्थात किसी के साथ पक्षपात ना करो। जब पक्षपात नहीं करोगे तब सभी के आप प्रिय बन जाओगे। खुलेगी फाकल बंद द्वार की, ऐसा करने से फाकल खुलेगी। फाकल, फाकल माने किवाड़ की जंजीर, जिससे किवाड़ खोला और बंद किया जाता है। अगर आप अनुशासित रहेंगे, अगर आप इंद्रियों को बस में रखेंगे और सबके प्रिय बन जाएंगे, तब तुम्हारे मन के जो बंद दरवाजे की जंजीर है वह खुल जाएगी। एक बार इसका अर्थ फिर से आप देखें। शरीर का पालन पोषण करने से कुछ नहीं मिलने वाला, अगर थोड़ा सा भी संयमित हो गए तो, कहने का मतलब अर्ध ज्ञान प्राप्त कर लिए तो अहंकारी बन जाओगे। अगर अनुशासित हो जाओगे तो सबको समान दृष्टि से देखोगे, समदर्शी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर का जो छल कपट प्रपंच की भावना जब समाप्त हो जाएगा, तब तुम्हारे मन के बंद दरवाज़ों की जंजीर खुल जाएगी और तुम समदर्शी बन जाओगे, ईश्वर के प्रिय बन पाओगे। बच्चों, अब प्रथम वाक्य के कुछ प्रश्न हैं, उन्हें आप ध्यान से देखें, अपने नोटबुक पे लिखते चलें, साथ में याद करते चलें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत वाक्य के रचनाकार का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत वाक्य के रचनाकार कश्मीरी कवित्री ललदेद हैं। प्रश्न 2, कवित्री आत्मा रूपी नाव को किससे खींच रही हैं? उत्तर, कमजोर और नाफवान शरीर के माध्यम से कवित्री आत्मा रूपी नाव को खींच रही हैं। तीसरा प्रश्न है, इस वाक्य में कच्चे फकोरे का क्या अर्थ है? उत्तर, कुंभकार द्वारा बनाया गया मिट्टी का कटोरा जो पकाया नहीं गया, अर्थात ईश्वर द्वारा बनाया गया हमारा यह नश्वर शरीर। अंतिम प्रश्न है, घर जाने की चाह है घेरे। पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहाँ जाने की बात कर रही है? कवित्री संसार रूपी भवसागर से पार होकर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती हैं। वाक्य नंबर 2 देखिए आप, इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, क्या ना खाकर या पाकर अहंकारी बनोगे? उत्तर है, इंद्रियों का पूर्ण ज्ञान ना प्राप्त करके अहंकारी बनेगा। दूसरा प्रश्न, फाकल का क्या अर्थ है? फाकल शब्द का अर्थ है दरवाज़ा या किवाड़ खोलने, बंद करने
के लिए लगी हुई कुंडी या जंजीर। तो इस प्रकार से बच्चों यह कवयित्री ललदिद्य का जो 2 वाक था उसका अर्थ, व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर हो गए हैं। अगला वाक हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।